नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत से अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान गई अंजू के मामले में एक नया, बड़ा और खतरनाक मोड़ आ गया है। अंजू जो अब फातिमा बन चुकी है, शादी कर चुकी है, उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने ये दावा किया है कि अब पाकिस्तान की सरकार अंजू को नौकरी और घर देगी। यही नहीं, नसरुल्लाह ने ये भी दावा कर दिया है कि अंजू भारत अगर जाती है तो उसको ये डर है कि वहाँ उसकी हत्या हो जाएगी। और उसने ये भी कहा है कि अंजू भारत जा कर के बच्चों को वापस लेके आना चाहती है और उसने ये भी कहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही है। और नसरुल्लाह ने ये भी बता दिया है कि अब इस्लाम अपनाने की वजह से अंजू को जल्दी पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल जाएगी। तो ये सब उस अंजू के लिए बात हो रही है, जो कल तक ये कह रही थी कि उसकी शादी का कोई इरादा नहीं है, वो पाकिस्तान में ठहरेगी नहीं और बच्चों के पास वापस आ जाएगी। अब उसका पाकिस्तानी पति ये कह रहा है कि अंजू भारत में आएगी तो उसकी हत्या हो जाएगी। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं अंजू को लेकर के, जो इस समय पाकिस्तान में है और भारत के अजमेर को बिलॉन्ग करती है। सवाल ये भी है कि जब सीमा भारत में सेफ है, तो अंजू अपने देश में उसको क्यों खतरा महसूस हो रहा है? उसकी हत्या क्यों होगी? और अचानक से सीमा पर से भारत के लिए ऐसी नफ़रत की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? ये भी सोचने की बात है। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने अंजू को इतना ईज़िली वीज़ा कैसे दे दिया? अब वो अंजू को नौकरी भी देने के लिए तैयार है क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। इन सब सवालों के जवाब हम जानते हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय जी से। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Thank you for inviting me. शांतनु जी, नसरुल्लाह ने ये आशंका जताई है कि भारत जाने पे अंजू की हत्या ना हो जाए। पहले तो इसी बात में एक सवाल है कि उसे यूँ क्यों लग रहा है कि उसकी अपने देश में हत्या हो जाएगी? दूसरा, उसका ये भी कहना है कि अगर वो भारत जाती है, तो उस पे कई तरह के हमले होंगे और अगस्त महीने में भारत आने वाली भी है वो, क्योंकि उसको बच्चे लेके जाना है वापस। अब ये सब क्यों शुरू हो गया है? आपसे मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो अभी तक हमारे लोगों पे इतने ज़ुल्म करता रहा है, अगर उनके हाथ में कोई पाकिस्तान में हमारा भारतीय सैनिक आ जाता है, तो आपसे छिपा हुआ नहीं है कि उसका क्या हाल होता है। और अनेक लोग पाकिस्तान की जेलों में इस समय हैं। आपको क्या लगता है शांतनु जी, अंजू पर पाकिस्तानी सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? ये साजिश क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अंजू है, जी, अचानक वीसा जी। लेके हुँ, इसने पहले ये कबूल किया मेरा कोई अफेयर नहीं था। 16 साल इसके शादी के हो गया है, इसके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा। जी। देन सडनली एक दिन इसने प्लान किया कि मैं किसी सहेली से मिलने जयपुर जा रही हूँ, और इसके हाथ में ऑलरेडी तब पाकिस्तान का वीसा था, हुँ, जो हुँ। कि बड़े आसानी से मिल गया। किस बेसिस पे मिला ये भी नहीं पता है, क्योंकि ना कोई, क्योंकि किसी देश में जाने के लिए पहली बात तो वीसा के लिए स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, या कोई इनविटेशन लेटर होना चाहिए, या कोई एड्रेस दिखाया जाए। जस्ट एक फेसबुक फ्रेंड के जरिए तो वीसा मिलता नहीं है। इतने आसानी से एक दूसरे देश में जाने का वीसा कैसे मिल गया? प्लस इसका ये भी नहीं कि कोई पुराना घर हो या पार्टीशन के टाइम शिफ्ट किया हो। देर इज नो लिंक। जी। इतने आसानी से वीसा दे दिया है। देन सेकेंडली, जैसे ही वो पहुंची है, अपर दीर करके एरिया है जो काफी सुहाना और अच्छा है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, वहां जी। घूमते हुए इस नसरुल्ला के साथ 5-6 दिन के लिए वीडियोस और फोटोग्राफ भी छोड़े गए हैं हुँ, हुँ। ऑन सोशल मीडिया, हुँ, ऑन हर हुँ। इंस्टाग्राम। और उसके बाद अचानक 5 दिन रहने के बाद इसने अपना निकाह कर लिया है, अपना नाम फातिमा करके, और इस्लाम धर्म
कबूल किया और शारिया लॉज के मुताबिक हम्म, इनकी निकाह हुआ है। हम्म, नाउ ये सब एक ही चीज दर्शाते हैं कि ये किसी आईएसआई का साजिश हो, जी। या मे बी सीमा हैदर के एक्सचेंज में, या इसको अचानक किसी लोभ लालसा देके ले गए हो। ये हम्म, फेसबुक पे नसरुल्लाह ने इसको बीफ्रेंड किया है, दोस्ती की है, करके बुलाया हम्म, है और इसको कन्वर्ट करके अभी ये एक महीना का 30 डेज का वीसा लेके गई है। 20th शी सपोज टू कम बैक, जी। वापस आके या तो आईएसआई का मोल बनेगी या क्या है। इट जी। इज वेरी स्ट्रेंज। हम्म, एंड इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं कि कोर्ट में इसका जो शादी हुआ है, निकाह हुआ है, जी। पुलिस वाले इसके साथ आ रहे हैं। हम्म, वाई? इसको हम्म, बुरके में रखा गया है, इसको नसरुल्लाह ने कस के पकड़ा हुआ है। व्हाट हम्म, इज द रीजन? शी सेज मैं खुद अपने मर्जी से चेंज हुआ है। नाउ हम्म, एक इंडियन अचानक वहां जाके शादी करके, इन कंसल्टेशन विद द लॉयर्स, फैमिली, हम्म, ये भी कहते हैं कि उसको कुछ निकाह के दौरान सोने की भेंट भी किए गए हैं। 10 तोले With सोना। all 10 तोला सोना, दैट इज राइट। देन व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जी। यहां से अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ा जाता है, दे आर हम्म, इल ट्रीटेड, दे कम अंडर यूएन लॉ। अचानक एक लड़की यहां से शिफ्ट करके, शादीशुदा औरत वहां जाके, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग एक्स्ट्रा कवरेज टू दिस लेडी। व्हाई? जी। हम्म, देयर इज सम वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन दिस। हम्म, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कुछ तो है, जबकि इसको कोई जेल में डालने का या कोई कानूनी कार्रवाई, नथिंग इज बीइंग डन। इसके हम्म, सारे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, इवन मैरिज के लिए उन्होंने परमिशन लिया, मैरिज का परमिशन दे दिया है। इंडियन नेशनल जस्ट इस्लाम धर्म कबूल करने से, पाकिस्तान में रहते हुए ऑल ऑफ अ सडन कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज सो लिबरल। आपको हम्म, पता ही है वहां औरतों के साथ क्या सलूक होता है। जी। सो हाउ कैन दे बी सो लिबरल कि अचानक इसको सारे रियायतें दे दिए हैं, हम्म, जबकि एक प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे आप कह रहे हैं, दे आर हम्म, सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं, हम्म, इंटरोगेशन होता है। ये हम्म, इधर से सडनली आ गई है। हमने जैसे एटलीस्ट सीमा का, जैसे शी हैज कम विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स, जी। एटीएस इज कंटिन्यूअसली इसका हम्म, जांच पड़ताल चल रहा है, सो दैट द ट्रुथ हम्म, कम्स आउट। जिससे कि हमने हम्म, पहले भी सीमा के ऊपर डिस्कशन किया है, देयर आर लॉट ऑफ लूप हम्म, होल्स। सेम वे हम्म, ये औरत वहां जाके, उनके हम्म, आईएसआई ने, उनके पुलिस ने उसको गिरफ्तार ना करके घूमने की हम्म, छूट दे दी है। एक हम्म, पाकिस्तानी नेशनल के साथ घूम के अचानक हम्म, शादी कर रहे हैं। एंड हाउ इज द लॉ गिविंग परमिशन? जी। इनके as per Sharia, a man can have 4 wives, but not a lady cannot have. I don't हम्म, think that is there. हम्म, इसके शादीशुदा होने के बावजूद भी वहां शादी का परमिशन दे दिया है। एंड हम्म, निकाहनामा वगैरह सब कुछ आई बिलीव सोशल मीडिया पे अपलोड भी हुआ है। जी। सो मेरे ख्याल से तो हेलो। आईएसआई एंगल से भी श्योरली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसको जांच पड़ताल कर रहा होगा, प्लस हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी चेक कर रहे होंगे। इसमें जी। कहीं एक लूप होल या लकूना है कि इसको या तो बहला फुसला के वहां ले गया है, या शी वॉज इन टच विथ पाकिस्तानी एजेंट्स, या हम्म, नसरुल्लाह का भी अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए, हम्म, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा। एंड शी इज बीइंग एंट्रैप्ड या एंट्रैप कर लिए गए हैं। जी। एंड आई थिंक
strongly that there is an ISI angle to the whole thing. वन मोर थिंग सर, अंजू अगर भारत आती है तो भारत उसके साथ कैसा पेश आएगा, इस पे भी मैं बात करती हूँ। लेकिन एक और बात आपसे जानना चाह रही हूँ, सीमा ये कह रही है कि अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उसकी हत्या हो जाएगी। उसकी बात में मुझे दम लगता है क्योंकि पाकिस्तान का कानून ही ऐसा है। लेकिन अंजू जो भारत से गई है, वो वहाँ कंफर्टेबल है, ऐसा वो बता रही है। हम इस पे कैसे भरोसा करें? एक तो बात ये है। दूसरा ये कि अब उसको ये कहने पे मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि सीमा कह रही है कि वो पाकिस्तान जाकर के उसकी हत्या हो जाएगी। अब वही बात अंजू कह रही है। ये उसे कौन कहलवा रहा है कि वो भारत जाएगी तो उसकी हत्या हो जाएगी? अपने देश में उसे आना है। क्या कहते हैं आप? ये मेरे ख्याल से प्रेशर में आके या इससे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, हमारे हुँ, देश में जो सेकुलरिज्म है, हुँ, अगर ये इंडिया वापस आई, हुँ, आई एम श्योर इसको कोई हत्या नहीं करेगा एंड इस पे श्योरली पुलिस प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके हस्बैंड के साथ आगे रिश्ता कैसा रहता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, या रिश्ता रहेगा या नहीं ऑब्वियसली रहेगा, ऑब्वियसली दैट इज़ हर पर्सनल पर्सनल नो इशू। हाँ, उसका पर्सनल वो है, लेकिन हाँ, बट ठीक है, अगर वो भारत आती है, तो ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान क्यों गई, वो कहाँ-कहाँ, किस-किस से मिली, इस तरीके की पूछताछ हो सकती है। लेकिन ऐसा पूछताछ नहीं है कि करना उसकी जरूरी हत्या भी हो है, जाए। हाँ, हाँ, पूछताछ ऑब्वियसली करना ज़रूरी है जरूरी वो। भी है, क्योंकि अचानक वो चली गई, रिलीजन चेंज कर लिया, प्लस जी, शादी कर लिया, निकाह कर लिया, जबकि उसके बच्चे, हस्बैंड है, 16 साल पुराना मैरिज है, देर जी। हैज टू बी सम रीजन। एंड वहां जाके 1 महीना रह के वापस हुँ, आ हुँ। रही है, तो देर हैज टू बी, कुछ तो किया होगा, कहीं गई होगी, या हुँ, अगर हुँ। प्रेशर भी डाला होगा किसी कारणवश, जो कि हुँ, मुझे हुँ। लगता है, सीइंग दी वीडियोस एंड दी जो भी रिवीलिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, दैट हुँ, शी हुँ। इज अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर। उसको जी। यहाँ से बहला फुसला के, प्यार हुँ, हुँ। दोस्ती का वादा दे के बुला लिया है, एंड हुँ, देन शी हुँ। हैज बीन कन्वर्टेड, एंड शी फील्स अगर इंडिया आ गई, इंडियन हुँ। ना मारे, पाकिस्तानी एजेंट उसको यहाँ उड़ा सकते हैं, बट हुँ। इंडिया में शी विल बी सेफ। यस, जांच पड़ताल जरूर होगी एंड इट शुड बी देयर, जी। बट there will not be any risk to her life if she is here. हुँ, हुँ। तो अब मैं बात करती हूँ कि जिस तरीके से सीमा कह रही है कि उसको पाकिस्तान में मार दिया जाएगा, अब यही बात उससे कहलवाई जा रही है। तो ये मतलब ये पाकिस्तान की कोई साजिश है क्या? मतलब हमारे यहाँ की लड़की को अपने यहाँ बुला करके, महिला को अपने यहाँ बुला करके, पहले तो उससे इतने झूठ बुलवाए कि तेरी शादी नसरुल्लाह ने भी ये कहा कि इसकी शादी नहीं हो रही, मेरा कोई विचार नहीं है शादी करने का। ऑल ऑफ सडन पता चला कि उसके निकाहनामा सामने आ गया है और कंटिन्यूअसली वो झूठ बोल रही थी। उन्हें अपने बच्चों के साथ अंजू ने झूठ बोला। अपनी जो उसकी इतनी बड़ी बेटी है, जवान होती बेटी के साथ झूठ बोला। उसने अपने पति के साथ झूठ बोला कि हाँ, मैं आ रही हूँ। और अब आने का जब वीज़ा खत्म होगा, जब वो आएगी, अब आएगी भी नहीं आएगी उस पे भी बाद में बात करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कि कुछ बदलापुर जैसी बात हो जाएगी? मतलब हमारी सरकार को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि आप को अगर आपको अंजू चाहिए तो आप सीमा को भेजिए। क्या कहते हैं? नहीं, दिस जो आपका शक है, ये हुँ, जायज है। इट इज पॉसिबल दैट सीमा के बदले में अंजू देंगे हम, हुँ, क्योंकि अचानक ये लोग घूम रहे थे दोस्त बन के, हुँ, शादी का कोई प्लान नहीं था, अचानक कन्वर्ट करके निकाहनामा सामने आ गया, निकाह कर लिया है। जैसे ही ये बातचीत, या अंजू पाकिस्तान में है, ये मीडिया में आया है, आई एम श्योर पाकिस्तान agencies must have put pressure on her, made her convert, और सीमा, जो कि चांसेस 100% है, इज एन एजेंट, जैसे कि एटीएस के
छानबीन से निकल रहा है। जी। सो इसका पूरा चांसेस है दैट शी इज अंडर प्रेशर, जिसके मैंने वीडियोस के में बताया है, एंड हम्म। देयर इज अ श्योर शॉट आईएसआई एंगल टू इट। जी। पाकिस्तान एजेंसीज आर वर्किंग टू काउंटर द सीमा और उसको डिफ्यूज करने के लिए, बिकॉज शी हैज बीन सेंड एज अ मोल। जी। So there is an angle to it, and Pakistan is playing their own dirty games to clear their mark, क्योंकि सीमा यहाँ के अब पकड़ी गई है। इन्होंने चुपचाप सोचा था सीमा अंडरग्राउंड हो जाएगी, बट दैट हैज जी। नॉट हैपेंड। जी। So there is surely an ISI angle to it, and Pakistani agents or even Nasrullah is हम्म। playing dirty, and अंजू एक जाल में फंस गई, एंड शी इज अंडर प्रेशर टू मेक स्टेटमेंट्स। और ये भी अभी देखने वाली बात है कि 20 तारीख को वो वापस आएगी या नहीं। एक जी। और स्टेटमेंट किया है कि अगर यहाँ इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है एंड शी हम्म। स्टेइंग बैक, इसको सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगा। ऑन व्हाट हम्म। ग्राउंड्स? एक कंट्री का सिटीजनशिप के लिए मिनिमम 3 साल, 3 years और 5 years इज रिक्वायर्ड। तो हाउ कैन यू गिव आउट ऑफ टर्न सिटीजनशिप टू एनीबडी? तो पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है ना कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपको अब नागरिकता मिल जाएगी हमारे देश की। यही बात हुई ना फिर। बट देन देयर हैज टू बी सम लीगल लॉज एंड ऑर्डर। कोई भी इस्लाम कर ले और पाकिस्तान में घुस जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। देयर इज समथिंग मोर टू इट जो कि अभी भी हिडन है। नहीं, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ शांतनु जी। ये जब ये जाती है पाकिस्तान, ये तो 20 तारीख को गई है। एंड उधर से सीमा का जो खेल चल रहा है, वो 1 तारीख से पहले का चल रहा है। और इसको जो वीज़ा दिया गया है, वो भी बहुत जल्दी दिया गया है। तो क्या ये पूरा प्री प्लान करके इसको वीज़ा दिया गया है? क्योंकि अगर उनकी साजिश है तो वो लोग कहाँ-कहाँ किसकी यारी दोस्ती चल रही है और उसको कुछ शेप देने के लिए उसको वीज़ा दिया गया और अब वो वहाँ पहुँच गई है। आपका कहना बहुत ही सही है, क्योंकि हुँ। ये आपने देखा होगा सीमा हैदर का जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था, जी। उसके बाद जैसे ये अनफोल्ड हुआ है, जी। इनको दिखा है कि यहाँ पे हुँ, हुँ। उनका एजेंट पकड़ा गया है, इज अंडर प्रेशर। जी। दिस लेडी हुएवर हाउएवर शी हैज गॉन, क्योंकि ये जो तरीका है फेसबुक पे फ्रेंडशिप करने का, लड़कियों को बहला फुसला के हुँ, हुँ। टू टेक देम अक्रॉस, जिसको कि लव जिहाद के इससे कहा जाता है। सो जी, दे जी। हैव बीन टेकन अक्रॉस। शी इज जस्ट अनदर केस लाइक दिस, एंड शी हैज नहीं, बीन नहीं, टेकन। अंजू अंजू जो है सर, अंजू इट्स व्हाट आई शुड से कि इट्स अ पार्ट ऑफ लव जिहाद ना। उसने प्यार किया और उसके यस, दोस्त ने उसको पाकिस्तान बुला लिया। ये लव जिहाद नहीं है तो और क्या है? दैट इज जिसको व्हाट आई एम ट्राइंग टू ये से। जिसको जिसको हमारे देश के मुल्ला और मौलाना भी कहते रहते हैं कि कोई लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ शब्द दिस है। इज अब पार्ट अब ऑफ अब वो लव देखिए। जिहाद। This is a type, or this is love jihad. Why type of? This is love jihad, because why should internationally try to befriend a lady across the border जी, on Facebook, then जी, जी। help her to get a visa for that country, हुँ, और फिर हुँ। घूम रहे वहां पे शादीशुदा लड़की वो भी, and then जी, जी। converting her to Islam. So it is जी, basically love jihad. जी, जी। नहीं, So उसका this जो is the whole, शूट हुआ है, this is the जिसको whole game plan. जो शूट आपने देखा है, सब पूरे देश ने देखा है, जिसको देख कर के शर्म से आँखें झुक रही हैं, उस उसमें जो उसका ड्रेस है, वो भी बुर्का ही है। उसमें केवल उसने ऊपर वाला हिस्सा नहीं करा हुआ है, जो पूरा नीचे पहन जो भी रखा है। कुछ उसने कैरी किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो बुर्का ना। Yes. So she और is और covered. और एक चीज़ जो आपने कवर की बात की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उसका शूट हुआ है, वो कोई मामूली शूट नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो प्री प्लान्ड, क्योंकि उसको ड्रोन के साथ शूट किया गया है। Yes. So the shoot which has been taken, and it has been taken specifically, मैं इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ
दैट शी जी। इज अंडर प्रेशर। आप इवन जब गाड़ी में, एक सफेद रंग की गाड़ी में उसको बिठाया जा रहा है, हाँ, तो उसको अगर आप या धक्का-मुक्की मैं करके गाड़ी अंदर में डाला जा घुसेंगे रहा तो है। अपने आप आराम से घुसेंगे, शादी करके जा रही है, शी शुड बी हैप्पी। हाँ, बट उसको हाँ। नसरुल्लाह हाथ पकड़ के धक्का मार के अंदर कर रहे हैं। साथ में निकाह अगर करने जा रहे हैं, अगर एवरीबडी फैमिली मेंबर का सहमति है, देन व्हाई आर हुँ। द पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल देयर? और एक चीज़ और वो सोचने वाली है, जो शादी होती है, जहाँ तक हम देखते हैं, इस्लाम में जो शादियाँ होती हैं, मौलवी शादी कराता है। यस, इसकी शादी बाकायदा मतलब लीगल आई शुड से कि मतलब कोर्ट में जाके की है। तो वो शादी कानूनन शादी करने की कोशिश की गई है ना। यस, मौलवी के सामने भी शादी हुई होगी। जो शादी इनका जो एक इकरारनामा होता है, इनके यहाँ शादी तो होती ही नहीं है। मतलब एक निकाह कॉन्ट्रैक्ट नाम होता है। कहते हैं। जी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मौलवी के सामने किया जाता है। अब शादी कोर्ट में हुई है, तो मतलब इसको ये सारी चीज़ें साजिश की बू दे रही हैं सर। तो वही मैं कह रहा हूँ क्या ना, क्या कहते हैं आप? जी, कोर्ट में शादी क्यों? व्हाई नॉट अ प्रॉपर निकाह इन जी, फ्रंट ऑफ अ मौलवी? अब जी। कोर्ट अगर निकलते हुए गाड़ी में बैठाते हुए अगर फोटो दिया है, तो हुँ, हुँ। निकाह होते टाइम का क्यों नहीं पिक्चर्स है? अगर इन्होंने एग्ज़ैक्टली। पूरा अपर धीर में घूमे हैं इन जी, लॉन्स एंड गार्डन्स, तो कोर्ट में जी। जब निकाह हो रहा है उसके फोटोग्राफ्स क्यों नहीं अपलोड हो रहे सोशल मीडिया पे? जी, निकाह जी, नामा जी, तो जी। मैं कुछ भी छाप के डाल दूं, और जब जी। की प्री प्लान्ड है तो निकाह नामा तो होगा। हुँ, हुँ। सो और जैसे कि मैं जी, बात कंटिन्यूअसली बोल पूरी रहा हूं, देयर इज अ पाकिस्तान प्रेशर विद एन आईएसआई एंगल टू इट। जी। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कई मौकों पर पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया है कि हमारे इसको छोड़ दीजिए तो हम ये कर देंगे, हमारे उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो एक प्लानिंग है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये अपना जो चूँकि सीमा का पूरा पोल पट्टी खुल चुकी है, कई राउंड उससे बातचीत हो रही है, तो उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा होगा कि सीमा कहीं कोई बात खोल ना दे, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बुलाना चाह रहे होंगे। और आपको नहीं लगता कि ये कुछ आने वाले दिन में कुछ और बैड साउंड करती हुई चीज़ें हम सुनेंगे? ये पक्का देयर इज एन एक्सचेंज ऑफर वाला केस होने वाला है। जी, जी, दैट इज इफ एग्ज़ैक्टली। इंडियन गवर्नमेंट एग्रीज टू इट, हुँ, बिकॉज हुँ। पाकिस्तानीज जी। इस पूरे चीज को सजा ही ऐसे रहे हैं कि जी, जी। एक्सचेंज ऑफर हो। बिकॉज जैसे कि आपने सही में बताया, हुँ। इनको पता चल गया है कि सीमा का भांडा फूट चुका है, जी। तो इन्होंने ये एक क्रिएट कर लिया है। और जैसे कि मैं बता रहा था, ऐसे बहुत पाकिस्तानी इंटरनेशनल्स हैं जो कि फेसबुक में इस टाइप के कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने हुँ, एक हुँ। को पिकअप किया, प्रेशराइज किया, और अभी आप देखना वीसा आने से पहले बिफोर 20th of August हुँ, हुँ। एक्सचेंज ऑफर वाला सामने रखा जाएगा कि अंजू वापस तभी आएगी जब हुँ। सीमा इधर आएगी। जी। सो दैट इज औ गोइंग टू हैपन। जी, जी। हाँ, बोलिए मैडम। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नसरुल्लाह अब उसकी तरफ से बात कर रहा है। अब अंजू बात नहीं कर रही है। द वेरी फर्स्ट डे अंजू ने एक वीडियो अपना शेयर किया था, उसके बाद से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। बस ये बात हो रही है कि उसने घर बात करी, लेकिन किसने सुना? अब घर में भी कोई बात नहीं हो रही है। घर मीन्स मतलब जो उसके पति अरविंद हैं, जो इंडिया वाले पति कहिए उनको। उनसे बात हुई, बच्चों से, लेकिन अब किसी से उसकी बात नहीं हो रही है। अब केवल सारी बातों को नसरुल्लाह पेश कर रहा है। अगर किसी टीवी चैनल से बात करनी है तो नसरुल्लाह कर रहा है, लेकिन अंजू कहीं पिक्चर में नहीं आ रही है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो वहाँ के पत्रकार हैं, वो बड़े चौड़े होके ये बता रहे हैं कि वो अब पठानों की बहू बन गई है और वो बड़ी खुश है, और जैसी औरतें बिहेव करती हैं तरह से के मतलब बुर्के में रहती हैं, अब वो किसी के सामने नहीं आएँगी।
तो इसी तरीके से वो एक्ट करेगी। शायद से इसीलिए वो अब सामने नहीं आ रही है। और ये जो सामने नहीं आ रही है मीन्स उसको पता नहीं कितना प्रेशर किया जा रहा होगा। नहीं, और तो अंदर वही से तो मैं अंदर से अंदर से शायद वो भी अपनी गलती को महसूस कर रही होगी कि उसने पाकिस्तान की धरती पे पैर रख के गलती करी है। ये इसने अपना जोश में आके होश गवा दिया है। शुरू में प्यार मोहब्बत फेसबुक के थ्रू पहुंच तो गई, अब जी। बुरके झांसे में आ गई है। अभी हम्म। बुरके में अगर रहना ही है, इतना जी भी बैकवर्ड नहीं है पाकिस्तान कि आके वो स्टेटमेंट ना दे पाए। जी। स्टेटमेंट देने नहीं दिया जा रहा है। हमने तो यहाँ सीमा को रोका नहीं है, एक्सेप्ट फॉर हाँ, द इंट्रोडक्शन पार्ट। सीमा तो ये तो सीमा सचिन तो और सुबह से शाम तक बोलती है सीमा तो। हाँ, सीमा सचिन तो दोनों एक साथ चिपके हुए भी काफी बार आए हैं। जी तो जी। यहाँ क्यों नहीं? बिकॉज जी शी इज नॉट बीइंग लेट टू स्पीक, बिकॉज शी इज अंडर प्रेशर, जी। शी जी। इज नॉट हैप्पी। अगर वो हम्म। खुले दिल से होती तो पक्का उसको बोलने दिया था। अब स्टेटमेंट सिर्फ नसरुल्लाह दिए जा रहा है हम्म। बिकॉज इसको अब काइंड ऑफ अरेस्ट या प्रेशराइज्ड जी जी, उसको जेल नजरबंद में करके रखा रखा हुआ हुआ है है। टाइप। अब गॉड ने उस घर के अंदर भी ठीक ठाक है या नहीं, या क्या सलूक किया जी जा रहा है। अब बुरखे जी। में जी। उसको पेश कर देते, फोटो दिखा देते, अब हम्म। कुछ पता भी नहीं अब चलता अंदर अंजू है या कौन है। जी जी, ये भी ठीक है। कौन है क्या पता चल रहा है, बुरके में कौन है। यस, सो दैट इज द थिंग। जी तो देर इज, again I'm repeating that there is an ISI angle and she is under pressure, she is not under happy, and I am sure she will not come back on the 20th of August, जब एक महीने के बाद उसका वीसा खत्म होगा, हम्म। तो unless क्या there is some exchange offer। क्या and उसके हमारी सरकार भी उसका जो है काउंसलिंग एक्सेस ले सकती है, चूंकि तो 3 दिन से तो उसकी कोई खबर ही नहीं है। yes, they can ask for it and I am sure उन्होंने भी मांगा भी होगा, बट उसका तो कोई इंट्रोगेशन हो ही नहीं रहा है। एटलीस्ट कोई इंट्रोगेशन के साइंस दिखा नहीं रहे, बिकॉज दिखा इसको कन्वर्ट किया गया है। जी जी। नहीं मतलब वो ये एक्सेस तो ले सकते हैं कि वेदर शी इज हैप्पी, शी इज सेफ। That already I think our MEA must have asked for those details or asked हम्म for access to her, which I am sure Pakistan will block and not allow it, हम्म। because अगर वो कर दिया तो सच्चाई हम्म। सामने आ जाएगा, एग्जैक्टली। पाकिस्तान का पोल खुल जाएगा, हम्म। which they will not like till they get back सीमा में भी अगर एक्सचेंज में करने वाले हैं तो। जी जी। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दर्शकों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, बहुत आसान शब्दों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से थैंक मैं यू ये मैडम। कहना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल एमबी स्पीक्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।